Assalamu alaikum class 10. This is our lecture 27 and we are doing our chapter 4 first aid. The words meanings we have done are 1 to 10 and today we will start from the 11th one. The word is complication. Complication क्या होती है? कोई भी पेचीदगी या पेचीदा, डिफ़िकल्टी, ट्रिकी सिचुएशन, डिफ़िकल्टी होना या कोई भी ट्रिकी सिचुएशन होना. ईज़ या पीस इसका एंटोनिम है. नेक्स्ट वर्ड एलिवेट. अभी रीडिंग में ये पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि रिपीटेड वर्ड है बोर्ड का. एलिवेट होता है रेज या लिफ्ट, ऊपर उठाना, बुलंद करना. डिसलॉज. डिसलॉज होता है डिसलोकेट, डिसप्लेस, रिमूव, हट जाना अपनी जगह से, और उसका एंटोनिम आ जाएगा प्लेस या लोकेट. नेक्स्ट वर्ड इज स्पर्ट. स्पर्ट क्या है? गश, गश आउट, बर्स्ट, इरप्ट, तेज़ी से निकलना, फूट कर निकलना. और इरिटेट इज़ द लास्ट वर्ड. इरिटेट होता है एनॉय, एग्रेवेट, इन्फ्यूरिएट, तकलीफ़ देना, अजियत देना या तंग करना. कामनेस इसका एंटोनिम है. दिस आर द वर्ड फॉर द डे. Yes students, this is page 38 and we are reading about the process of first aid in minor cuts and scrapes. We have read about how to stop the bleeding and the next step is clean the wound. These are the steps of first aid in crisis, for the crisis management in the situation ऑफ एमरजेंसीज़. कि पहले अब हम पढ़ चुके हैं कि हमने किस तरह से ब्लीडिंग को रोकना है, और अब हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है. नेक्स्ट स्टेप है क्लीन द वुंड. रिंस आउट. रिंस आउट होता है अच्छी तरह से धो लें. रिंस आउट द वुंड, ज़ख्म को अच्छी तरह से धो लें. विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी से. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड. टू क्लीन द एरिया, साफ़ करने के लिए, अराउंड द वुंड, ज़ख्म के इर्द गिर्द की जगह को. यूज़ सोप, साबुन इस्तेमाल करें. एंड आ वॉश क्लोथ्स, या धोने वाला कपड़ा. बट सोप कैन इरिटेट द वुंड, लेकिन साबुन ज़ख्म में जलन पैदा कर सकता है. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, इसलिए इसे असल ज़ख्म से दूर रखने की कोशिश करें. ज़ख्म को साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लें. ज़ख्म के इर्द गिर्द की जगह की सफाई के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन साबुन ज़ख्म में जलन पैदा कर सकता है, लिहाजा या चुनांचे इसे असल ज़ख्म से दूर रखने की कोशिश करें. ये जितने भी आप रीडिंग कर रहे हैं ये तमाम के तमाम आपके क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है. प्रीवियस जो हमने स्टॉप द ब्लीडिंग था वो भी आपका पार्ट है, क्वेश्चन हो सकता है. और ये जो है आपका ज़ख्म को साफ़ करना, क्लीन द वुंड, ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर. इसलिए रीडिंग बहुत अच्छी तरह से करें ताकि आपका क्वेश्चन साथ साथ तैयार हो जाए. इफ़ डर्ट और डैब्री, ये डैब्रीस नहीं है, डैब्री. इफ़ डर्ट और डैब्री रिमेन इन द वुंड, अगर गर्द, डर्ट क्या होती है? मट्टी, गर्द, और डैब्री या ज़रात, किसी भी चीज़ के छोटे मोटे जो टुकड़े हैं, रिमेन इन द वुंड, ज़ख़म पर रह जाए. आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी. यूज़ ट्वीज़र्स, जिराह की चिमटी इस्तेमाल करें. क्लीन विद अल्कोहल, जो कि अल्कोहल से साफ़ की गई हो. टू रिमूव द पार्टिकल्स, अज्जा को हटाने के लिए. अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में गर्द और ज़रात रह जाएँ तो इन अज्जा को दूर करने के लिए अल्कोहल से साफ़ की हुई जिराह की चिमटी इस्तेमाल करें. इफ़ डेब्री स्टिल रिमेन्स, अगर ज़रात फिर भी रह जाएं, सी योर डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास जाएं. थोरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई. रिड्यूसेस, कम कर देती है. द रिस्क, ख़तरे को. ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, जरासीम के फैलने और तशन्नुज के. ये आपकी जो लाइन है ये आपका पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है. इसको थॉरो क्लीनिंग किस चीज़ को रिड्यूस करती है, किस चीज़ के रिस्क को? इन्फेक्शन एंड टेटनस, ये आपको याद रखना है. अप्लाई एन एंटीबायोटिक क्रीम. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अभी हम ये पूरा फर्स्ट एड का प्रोसेस पढ़ रहे हैं कट्स एंड स्क्रैप्स की सूरत में. पहले हमने सबसे पढ़ा था कि स्टॉप द ब्लीडिंग, सबसे पहले खून को रोकना चाहिए. उसके बाद क्लीन द वुंड, जो भी ज़ख्म है उसको साफ़ किया जाना चाहिए. एंड नाउ द थर्ड स्टेप इज़ अप्लाई एन एंटीबायोटिक.
कोई भी एंटीबायोटिक लगाना, जरासीम कश दवा लगाना। आफ्टर यू क्लीन, साफ़ करने के बाद, द वूंड, ज़ख्म को, अप्लाई अ थिन लेयर। थिन क्या होता है? बारीक सी एक थिन लेयर लगाएं। इसका ऑपोजिट क्या होगा थिन का? यस, थिक, गुड। ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कश क्रीम की, और ऑइंटमेंट या मरहम, जरासीम कश क्रीम या मरहम। टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, टू हेल्प मदद करने के लिए, कीप द सरफेस रखने के लिए, सतह को, मॉइस्ट क्या होता है? नम, सतह को नम रखने के लिए। अब इसकी आपने ब्रेकअप में इसको लर्न करना है, समझ लेना है, लेकिन जब आपने लिखना है तो कैसे लिखनी है इसकी ट्रांसलेशन? ज़ख़म को साफ़ करने के बाद इसकी सतह को नम रखने में मदद देने के लिए जरासीम कश क्रीम या मरहम की बारीक तह लगाएं। द प्रोडक्ट्स, ये मसनूआत, डोंट मेक द वूंड हील, डोंट मेक द वूंड हील, ज़ख़म को मुंदमिल नहीं करती हैं फास्टर, तेज़ी से। बट दे कैन हेल्प, लेकिन ये मदद कर सकती हैं, योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, कुदरती सेहतयाबी के अमल को, आपके जिस्म के, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा एक नेचुरल बॉडी का प्रोसेस होता है कि इटसेल्फ वो अपने आप को हील करती है। तो कुदरती सेहतयाबी के अमल को वर्क फास्ट, तेज़ करने के लिए ये मसनूआत ज़ख़म को तेज़ी से मुंदमिल नहीं करती, लेकिन ये जिस्म के कुदरती सेहतयाबी के अमल को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं? अज्जा। सर्टन मीन मखसूस, चंद, बाज़। इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, कैन कॉज, सबब बन सकते हैं, अ माइल्ड रैश, हल्की सुर्खी का या ख़ारिश का, इन सम पीपल, कुछ लोगों में। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर सुर्खी नमूदार हो, स्टॉप यूजिंग ऑइंटमेंट, तो मरहम लगाना बंद कर दें। क्या वो सूरत है? कुछ मरहमों में, बाज़ अज्ज़ा, कुछ लोगों में मामूली सुर्खी का सबब बन सकते हैं। अगर सुर्खी नमूदार हो तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। This is our essay, Life in a Big City. We have done reading up to for those who are lost. And today we will start from Life in a Big City. Enchants many people. Enchants क्या होता है? Attracts, मसूर कर देती है, सहर अंगेज़ कर देती है शहरी ज़िंदगी। मैनी पीपल, बहुत से लोगों को, स्पेशली यूथ, ख़ास तौर पर जवानों को, फॉर इट्स एंटरटेनमेंट एंड इवनिंग लाइफ, रातों की, शामों की ज़िंदगी और जो एंटरटेनमेंट है, तफरीह के मौक़े हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ग्राउंड्स फॉर स्पोर्ट्स, सिनेमाज, थिएटर्स, रिफ्रेशमेंट्स एंड जाइगेंटिक पार्क्स ल्यूर द यूथ, उनको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स हैविंग वेरियस स्विंग्स, वीडियोज़, गेम्स एंड सिमुलेटिंग राइड्स कम्प्लीटली बेविच द चिल्ड्रन, बच्चों को ये भी मशहूर करती हैं ये सारी चीज़ें। ये सब आप यहाँ तक आपका 3/4 है। ऐसे आपने ये तैयार कर लेने। कहाँ से? लाइफ इन अ बिग सिटी ऑल्सो ऑफर्स मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से लेके यहाँ तक बेविच द चिल्ड्रन तक आपका आज का 3/4 का पार्ट है। 5 words meanings, translation, paragraphs, and also this part of essay is your diary, and you have to learn and write each and everything in your separate English notebook according to the lecture number that will be checked inshallah.